प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर आई है फायरमैन की भर्ती। फायरमैन की वैकेंसियां आई हैं इंडियन आर्मी के अंदर। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं। आर्मी एयर डिफेंस फायरमैन रिक्रूटमेंट 2023 के तहत ये वैकेंसियां निकाली हैं। इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं मेल कैंडिडेट के लिए। टोटल वैकेंसियां हैं इसके अंदर 15, जिसमें जनरल कैटेगरी की यूआर कैटेगरी बोलते हैं उसकी है 7 वैकेंसी, ओबीसी की है 4, शेड्यूल कास्ट की है 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। ये इसका जो फार्म है वो भरा जाएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन फार्म नहीं है, ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा। ये फार्म आपको मिलेगा कहाँ से? मेरा टेलीग्राम चैनल है फौजी मोटिवेशनल, वहाँ से आप इसका पीडीएफ और फार्म पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऑफलाइन फार्म भरे जाएंगे। फार्म भरने का डेट है 22 अक्टूबर से इसके फार्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और फार्म भरने का लास्ट डेट है 11 दिसंबर तक ऑफलाइन इसके भरे जा रहे हैं। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो वहाँ से फार्म डाउनलोड कर लेना और उसको भर के एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे चेक करा लेना। मैं आपको बता दूंगा इसके कोई गलती ना हो, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन फार्म भरे जाते हैं उनमें से मात्र 10 या 15% का ही एडमिट कार्ड आता है। इसका मेन कारण क्या होता है? फार्म के अंदर कोई ना कोई गलती कर देना। तो दोस्तों, आप इसका अगर फार्म भर रहे हो, ऑफलाइन फार्म है, साधारण डाक से इसको भेजना है, तो आप इस फार्म को बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना, कोई भी गलती मत करना। क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, फिर कोई एक कटिंग कर देते हो, कुछ ना कुछ गलत कर देते हो, आपका फार्म नहीं आता, फिर कमेंट्स करते हो सर मैंने फार्म भरा था और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो दोस्तों, ये साधारण डाक से भेजना है, न कोई स्पीड पोस्ट करना है, न कोई रजिस्ट्री करना है। इस फार्म को भर के साधारण डाक से आपको भेज देना है। तो इसके अंदर फीस रखा गया है, कोई भी फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। आप जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी फार्म फीस नहीं है। एज लिमिट मांगा गया है 18 साल से लेकर 27 साल तक। ओबीसी एससी एसटी को इसमें छूट दिया जाएगा। दोस्तों, आपका जो एज काउंट होगा वो होगा 11 दिसंबर 2023 से। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आते हैं सर हमने ऑफलाइन फार्म भरा और हमारा फार्म भरने के बाद एडमिट कार्ड नहीं आया। उसका मेन कारण पता है क्या है? किसी को नहीं पता, कोई यूट्यूबर बताएगा भी नहीं। उसका मेन कारण है जो आपका एज काउंट किया जाता है। जैसे इसके अंदर एज काउंट किया जाएगा 11 दिसंबर से, तो जो उसके अंदर एक कॉलम आता है आपकी एज कितने दिन, कितने महीने, कितने साल है, तो वो आप एज काउंट करते हो जिस दिन फार्म भरते हो उस दिन से। वो नहीं करना है, इस डेट से एज काउंट करना है। जो आपका लास्ट डेट दिया है ना कि किस एज से आपका एज काउंट किया जाएगा, उस एज के हिसाब से आपने उसके अंदर लिखना है मेरी एज इतने दिन, इतने महीने, इतने साल है। मेन कारण फार्म रिजेक्ट होने का एक यही है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास, सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है। अगर आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा है, फायर फाइटिंग का डिप्लोमा है तो आप लगा देना, नहीं तो इसके अंदर वो कोई मांगा नहीं गया है। ये ऑप्शनल है, यानी है तो आप भेज दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास फायर फाइटिंग का डिप्लोमा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा पहले पीईटी, उसके बाद पीएसटी यानी कि आपका नापतोल शरीर का, आपका रनिंग वगैरह, फिर आपका होगा रिटन एग्जाम, फिर आपका होगा मेडिकल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक और उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाएगा। अब इसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है? आपका जो रिटन एग्जाम में आएगा वो आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, कोई भी सवाल छोड़ के मत आना, सभी सवालों के ऊपर टिक मार्क करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर जो सिलेबस है वो है जीके के आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अंदर पीएसटी के अंदर आपका हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर, एसटी कास्ट के लिए है 162 सेंटीमीटर, जनरल के लिए है 165 और एसटी के लिए 162.5।
चेस्ट मांगा गया है 81.5 से 85 सेंटीमीटर तक। आपका रनिंग है, वो रनिंग आपका कितना होगा, 63.5 kg वजन लेके। जी हाँ, फायरमैन का आप एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर आपको वेट उठा के दौड़ना होगा। वेट होगा 63.5 kg और 185 मीटर यानी कि 200 मीटर से भी कम आपको समय दिया, रनिंग की जगह है, यानी इतने मीटर आपको दौड़ना है और आपको टाइम दिया जाएगा 96 सेकंड। 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर दौड़ना है 63.5 kg वजन लेके। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर और इसके अंदर आपको एक रस्सा चढ़ना है 3 मीटर का। 3 मीटर का रस्सा चढ़ना है, आप हाथ पैर लगा के उसको चढ़ सकते हो। 3 मीटर का लंबा रस्सा होता है, मोटा रस्सा होता है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ग्रिपिंग करोगे, पैरों में फंसा के उसको चढ़ सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान है। और इसके लिए अब आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसियल, आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब करेक्टर सर्टिफिकेट आप सरपंच से ही बनवा सकते हो, पार्षद से ही बनवा सकते हो। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफे में डाल के, लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा और डालना है जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके ऊपर 42 रुपये की टिकट लगाना है, वो वहाँ से रजिस्ट्री करा देंगे आपके घर पे। ये आपको 42 का डाक टिकट लगा के उसके अंदर भेजना है। कोई मांगता है 25 रुपये का, कोई मांगता है 10 रुपये का, इन्होंने मांगा है 42 रुपये का। छोटे लिफाफे पे 42 रुपये की टिकट लगा के उस लिफाफे में डाल के अपने पूरे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके और साधारण डाक से आप भेज देना। अब इसके बाद आपको लिफाफे के ऊपर आपने लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो। तो इसमें पोस्ट एक ही है, फायरमैन। ठीक है, एक ही पोस्ट है सबका, तो फायरमैन जरूर लिख देना। बाकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, SC ST से हो, तो लिफाफे ऊपर आप लिख देना। अब आपके पास इसके अंदर कोई कटिंग मत करना प्लीज़। आप कटिंग कर देते हो, बड़े कैपिटल लेटर में ब्लू पेन से पूरा फार्म भरना है। कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वाइटनर लगा के मिटाना वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सब बता दिया है। सेल्फ एड्रेस का लिख के एक लिफाफा डालना है, बड़े अक्षरों में पूरा फार्म भरना है। फार्म भरने का, भेजने का जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है उड़ीसा का। आपका फिजिकल, आपका रनिंग, आपका रिटर्न जो भी होगा यहीं पर होगा और आपका जॉब लोकेशन भी यही होगा। ये भारत सरकार द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा वैकेंसियाँ निकाली हैं। टोटल वैकेंसियाँ हैं 15। तो दोस्तों आर्मी एयर डिफेंस फायरमैन रिक्रूटमेंट 2023 की ये वैकेंसियाँ हैं।